गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ नंबर 3 आलो अंधारी की पेज नंबर 35 से व्याख्या शुरू करते हैं। 34 पे मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 34 पर, कि जब लेखिका कई बार बीमार पड़ जाती तो तातूस उसे ज़बरदस्ती दवाई दे देते थे। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते थे। इतना ही नहीं, जब लेखिका के बच्चे कई बार बीमार हो जाते तो तातूस खुद जाते और उनको दवाई लाकर दे देते थे। लेखिका बड़ी हैरान होती कि मैंने पहली बार देखा है कि घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह से रखा जाता है। इससे पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ लेखिका को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी तरह की कोई कमी तातूस उसे नहीं रहने देती थी और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। फिर वो सोचती, पता नहीं ये हकीकत है या सपना है, और ऐसे इतना अच्छा घर और इतने अच्छे लोग मुझे फिर मिलेंगे या नहीं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। लेखिका वहाँ अच्छे से कार्य कर रही थी, वे लोग भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी न जाने क्या होता कि उसका मन उदास हो जाता कभी कभी। क्यों? क्योंकि 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। 2 महीने हो चुके थे। उसका बेटा कहीं किन्हीं लोगों के साथ काम पर गया था। उसको अपने बेटे की कोई भी खबर नहीं थी। अब तातूस ने उनका मन पढ़ लिया था लेखिका का, तो वे पूछते हैं कि बेबी, तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ है रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेती? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बेटा, जो तातूस थे ना, वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। तो जो एक पिता होता है वह अपनी बेटी के दुख को पहचान लेता है। तो वे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो वो चुप रही, तो लेकिन वो पूछते ही रहे बार बार। तो वो फिर मुंह नीचे करके बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। नीचे मुंह क्यों किया? क्योंकि एक माँ को यही नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ रहता है, तो उसको शर्म आ रही थी। तो तातूस चौंक कर बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? तो वो फिर उसको बेटा एक्सप्लेनेशन देती है कि उसे जो लोग लेकर गए थे ना, वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था। जिन लोगों के साथ लेखिका का बड़ा बेटा काम पर गया था, तो उसने उनसे पूछा, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि उस जगह काम करता है, लेकिन उसके घर का नंबर ठीक ठाक से मालूम नहीं था। तो जहाँ जहाँ उन लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारा बेटा वहाँ मिल सकता है, वो वहाँ जाती है, लेकिन किसी को भी ठीक से पता नहीं था और उसको उसका बेटा नहीं मिला। फिर वो पूछती है कि कहाँ काम करता था? तो कहता है कि यहीं कहीं कोई दवा की दुकान है, उस पर वो काम करता है। तो 1-2 बार पूछा भी, लेकिन बेटा ये तो दुनिया भर की दवाओं की दुकान होती है, ऐसे कैसे पता चलता? तो बेटा उस दिन तो तातूस ने लेखिका से कुछ कहा नहीं। फिर अगले दिन सवेरे उन्होंने लेखिका को बुलाया और कहा कि वे लोग जब तुम्हारे लड़के को लेकर जा रहे थे, तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है कि न जाने क्या कुछ भी हो सकता है। और उनकी ये बातें सुनकर वो चुप रह जाती। और फिर बेटा लेखिका को वे कुछ नहीं कहते और बाहर निकल जाते हैं। यानी कि 3 घंटे, नियर अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे के बाद वो लौटते हैं। पेज नंबर 36। और आने के बाद वो क्या करते हैं, फ़ोन करने लगे। लेखिका किचन में यानी कि रसोई घर में खाना बना रही थी। लेखिका ने सुना कि वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ साथ लेखिका को भी आवाज़ लगा रहे थे, बेबी बेबी सुनो। तो वो फिर वहाँ जाती है, थोड़ा सा घबरा भी जाती है कि वे मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं। तो वो जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वे फ़ोन पर बातें कर रहे थे और फ़ोन पर बातें करते करते बोले, लो बात करो। लेखिका पूछती है, कौन है, किसके साथ बात करूं? तो तातूस कहते हैं कि वह बात करो ना, देखो कौन है। और जैसे ही लेखिका ने फ़ोन कान से लगाया तो वो आवाज़ नहीं पहचान पाई कान पर से। फिर बेटा उसने फ़ोन को हटाया और पूछा तातूस से कि कौन है? तो फिर वो कहते हैं, अरे कैसी है तुम अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रही है, तो अपने लड़के को भी नहीं पहचान पाई? तो मैं बोली
फिर वो चौंक जाती, कहती हैं मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला माँ माँ कौन, बेबी? मैं बोली हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? बेटा इस तरह से तातूश ने दोनों माँ बेटों का मिलन करवाया। वो 3 घंटे में उसको यानी कि उसका अता पता ढूंढ कर आए, फ़ोन पर उनकी बातें करवाई। हालांकि ना तो बेबी उसकी आवाज़ पहचान पाई अपने बेटे की और ना ही बेटा अपनी माँ की आवाज़ को पहचान पाया था, लेकिन उन दोनों का मिलन हो गया था। फिर बेटा उसकी आवाज़ बदल गई थी क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो रहा था और 2 महीने में ही वह कितना बदल गया वो बड़ी हैरान हो जाती है। तो फिर वो कहती है, तातूश उससे कहते हैं कि लड़के से मिलने जाओगी? अब कौन माँ मना करेगी? तो कहते हैं कि हाँ एक बार मैं उसको देख लेती तो अच्छा लगता, तो ठीक है। फिर तातूश कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे बता देना कि कब चलोगी। तो वो भी कहती है कि जब आप मुझे ले जाना चाहें ना मेरे बेटे के पास, मैं चल पड़ूंगी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा था। लेखिका अपने बेटे से मिलने जाती है तो देखती है कि उसका बेटा पौधों में पानी दे रहा है। देखने के बाद उस माँ को एहसास हुआ कि उसका बेटा वहाँ पर ठीक नहीं है। तो उस लेखिका ने सोचा इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है? बेटा वयस क्या होता है? व्यय, उम्र, एज। तो लेखिका सोचती है कि क्या मेरे बेटे की ये काम करने की उम्र है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर बेटा उसका लड़का उसके पास आया, जल्दी जल्दी उसको प्रणाम किया, अपने भाई बहनों को देखकर बड़ा खुश हुआ और जब वो चलने लगी ना तो वो उदास हो गया। तो तब लेखिका ने सोच लिया था कि अब मैं उसे उस घर में नहीं रखूंगी और अपने पास ही रखूंगी। अब तातूश बेटा ये सब कुछ समझ गए थे, इसलिए वो क्या करते, बीच बीच में लेखिका की बातें करवाते रहते थे। ठीक है, मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता था, जब वो बात करती ना तो वो बेटा क्या पूछता कि माँ तुम कहाँ रहती हो, उस घर का नंबर क्या है। और वो लेखिका बताना नहीं चाहती थी क्योंकि तातूश के पहले से ही उस पर एहसान थे। तो उसको ये था कि पता नहीं मेरे बेटे के आने से तातूश यहाँ पर खुश होंगे या नहीं होंगे। पर वो बेटा वहाँ दुखी था, वो अपनी माँ के पास आना चाहता था। पेज नंबर 37। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। बेटा लेखिका को भी क्या था कि उनसे तातूश से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो गई थी। वो ये चाहती थी कि तातूश उसके बेटे को खुद बुला ले, लेकिन तातूश कर तो कुछ अच्छा ही रहे थे। तो वो अभी नहीं कहा था उन्होंने कि तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ, पर ऐसी लेखिका की उम्मीद थी कि क्या वो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं करते। कभी नहीं कहते कि तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ, उसकी उम्र भाई अभी वहाँ काम करने की नहीं है। क्यों? तातूश ने कभी इतना छोटा बच्चा काम पर नहीं रखा था। फिर बेटा वो ये भी सोचती है कि तातूश मुझे, मेरे दोनों बच्चों को इतना प्यार करते हैं तो फिर मेरे बड़े लड़के से वो इतना क्यों करते हैं, क्यों नहीं उसको लाने के लिए कह रहे। बेटा इसी तरह से दिन निकलते रहे तो वो एक दिन खुद ही लेखिका से कहते हैं तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब तातूश ने उसे ना लेखिका को खुद ही बोल दिया कि तुम अपने बड़े लड़के को यहाँ ले आओ काली पूजा के दिन। तो वो बड़ी खुश होती है और फिर बोले उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुम्हें मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। अब उन्होंने अपने मन की जो उनकी मंशा थी ना वो अच्छी थी, क्योंकि वो किसी बच्चे से अपने घर में काम नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वो बाल मजदूरी को गैर कानूनी मानते थे। तो उन्होंने उसको ऑफ़र दिया था कि तुम यहीं कहीं किसी मेरे घर के आसपास कहीं जॉब दिलवा दो तो वो यहाँ काम कर लेगा और तुमसे मिलता जुलता भी रहेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है बेटा उसको लेने के लिए। फिर वो कहते हैं कि वो कुछ
तुम्हारे साथ रहेगा तो कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सकेगा। और फिर वो आगे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी एक घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुश कहते हैं उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और फिर यहाँ खटना होगा। बेटा लेखिका क्या चाहती थी कि वो तातुश के यहाँ भी काम करती रहे और कोई दूसरा घर भी पकड़ ले जहाँ 2-3 घंटे कार्य करना हो, लेकिन तातुश का क्या सोचना था कि ये सारा दिन तो यहाँ काम करती है, अपने बच्चों का करती है, अगर ये काम और करेगी तो ये बिल्कुल परेशान हो जाएगी, ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। और फिर वो उसे ये भी कहते हैं कि इससे तुम्हारी जो हेल्थ है ना वो भी ठीक नहीं रहेगी और इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है, वैसे इसकी अभी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब तातुश की ऐसी बातें सुनकर जो वो थी बड़ी, उसको वो होती बेटा मतलब प्यार आता उसे, माया होती थी कि मेरे माता पिता ने कभी मेरा इतना ध्यान नहीं रखा जितना तातुश रखते हैं। और फिर सोचती है कि तातुश ना सचमुच में ही पिछले जीवन में मेरे बाबा थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते, क्योंकि जिस तरह से तातुश सोचते थे ना सचमुच में ऐसा कोई अपना ही सोच सकता है, मकान जो मालिक होता वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। फिर वो कहते हैं कि तुम ना काम की बातें छोड़ दो, दूसरी जगह काम करने की बातें छोड़ दो, मैंने तुम्हें जो पढ़ने लिखने का काम दिया है ना तुम वही करती रहो, जितना समय तुम यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे उतना समय तुम पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और एक दिन ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काफ़ी काम आएगी। पेज नंबर 38। और फिर यह भी सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जाकर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही दोष देंगे। बेटा तातुश उन्हें आगे समझाते हैं कि देखो जो मेरे भाई बंधु हैं, मैंने सबको बता रखा है कि तुम पढ़ती लिखती हो, जब उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे ही डांटेंगे कि तुम दोष देंगे, मुझ में बुराई निकालेंगे कि तुमने उसको बाहर काम करने के लिए क्यों जाने दिया। फिर कुछ दिन बाद बेटा तातुश समझ गई कि यह अपने बेटे के लिए परेशान है और काम ढूंढना चाहती है, तो वे कहते हैं कि बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर वो इसी तरह से दूसरों के घरों में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। आपको पता चला कि तातुश कौन थे, तातुश एक अध्यापक थे और वे नहीं चाहते थे कि बड़े बेटे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाए और वे उसे उसी दिन ही अपने बच्चे को लिवा लाने के लिए कह देते हैं। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई हुनर या पढ़ाई लिखाई का काम सीख सके। अब तातुश उसके बेटे के लिए, लेखिका अपने बेटे को ले आती है, तो जो तातुश थे वह उसके बेटे के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वो पढ़ लिख भी सके, अच्छे से काम कर सके या कोई दूसरा हुनर वाला काम वो सीख ले, और ऐसा घर मिलना मुश्किल ही था। अब तीनों बच्चे कहाँ थे, लेखिका के पास थे, लेकिन लेखिका फिर भी खुश नहीं थी। तो लेखिका फिर खुश क्यों नहीं थी? लेखिका सोचती कि तातुश हमें खिला पहना तो रहे ही हैं और कितना हमारे लिए वो कर सकते हैं, और उसे सचमुच बहुत बुरा लगता था कि मैं कितने दिनों तक वही इनकी दया पे रहूँगी। तो वो सोचती है कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी, जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातुश समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। बेटा तातुश उसे अपनी सचमुच में ही बेटी समझते थे, एक बाप होने के नाते वो समझ गए थे कि जो लेखिका ने खाने पीने में थोड़ी कंजूसी सी दिखाई है ना, तो वो समझ गए थे। फिर वो कहते हैं, वो क्या करते बेटा, वो पहले लेखिका को खाने को कहते कि तुम मेरे सामने ही खाओ, और क्या करते, कभी कभी अपनी प्लेट में से उसे खाना निकाल कर दे देते और कहते अभी खाओ तुम इसको, क्योंकि उन्हें पता था कि ये खाएगी नहीं, अपने बेटे के लिए ले जाएगी।
उन लोगों का ऐसा स्नेह देख, स्नेह प्यार। कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था, यानी कि मुझे इतना सुख पहले क्यों नहीं मिला। मैं इतने घरों में मैं काम कर चुकी और मैंने ऐसे इस घर में जैसे लोग हैं वो तो मैंने कभी नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ की काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। लेखिका ने जितने भी घरों में काम किया था सिर्फ उसको पगार मिलती थी, वेतन मिलता था। इतना स्नेह, इतना खाना पीना, इतना ध्यान किसी ने भी उसका नहीं रखा था। तातूश कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। वे उसकी बात को भी क्लियर कर देते हैं कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें महीना दे रहा हूँ, और ये कभी मत सोचना कि तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ, यानी कि एक नौकरानी समझकर। तुम सिर्फ ये समझ लेना कि मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। तो ये पेज नंबर 38 तक की व्याख्या बेटा आप एक बार अपनी बुक से फिर से कर लेना।